जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। पेज 684। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखा गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारे बारे प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका के विधि कहे दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़ी मनुसाई साखा ते साखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तव प्रताप रघुराई नातन कछु मोरी प्रभुताई। यह तो सब श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। ताका प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लही जारि सकई खलु तूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाति भगति अति सुखदायनी देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी एवमस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। यह सब कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। उमा राम सुभाउ जेहि जाना ताई भजन तजि भावन आना। यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
सुनि प्रभु बचन कहाई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूत अब जूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूद। वनराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करिय राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्च जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकी बाम अंग जनु कहीं देखी। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा। यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं।